नमस्कार, आप देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल और मैं हूं आपके साथ अरुण मिश्रा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अभी हाल ही में देश का एक बहुत बड़ा पर्व रक्षाबंधन मनाया है, जिसको लेकर एक बड़ा ऐलान किया था। यानी कि 8, 9 और 10 तारीख को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री की थी। साथ ही एक पुरुष यात्री के लिए भी यात्रा ये फ्री रही थी, जिसको लेकर आपने देखा होगा कि बसों में भारी भीड़ भी नजर आई थी। यानी कि एक अच्छा जो तोहफा था वो यूपी की महिलाओं को उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया था। अब साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। यानी कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को एक नया तोहफा दिया है, एक सौगात दी है। यानी कि अब वो घर बनाने के लिए 25 लाख रुपए तक का लोन ब्याज दर पर ले सकेंगे। इससे पहले ये सीमा 7.5 लाख रुपए की थी, अब जिसे बढ़ाकर 25 लाख रुपए तक कर दिया है। यानी कि यूपी के जो भी सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हैं, उनको लेकर योगी सरकार ने ये ऐलान किया है कि अब वो घर बनाने के लिए 25 लाख रुपए तक 7.5% ब्याज पर ले सकेंगे। इस निर्णय से राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारी निश्चित तौर पर लाभान्वित होंगे। अपर मुख्य सचिव वित्त दीपक कुमार द्वारा ये शासनादेश जारी किया गया है। उनके अनुसार इस सुविधा का लाभ केवल वही कर्मचारी ले सकेंगे जिन्होंने न्यूनतम 5 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली हो। यानी कि जिन सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की 5 वर्ष की सेवा पूरी हो गई हो, वो उस दायरे में आते हैं और वो 25 लाख रुपए तक का लोन घर बनवाने के लिए ले सकते हैं। इसमें आगे ये कहा गया है कि लोन की राशि तय करने के लिए 3 मानकों में जो कम होगा वही मानक मान्य होगा और ये पूरा लोन 20 वर्षों में चुकाना होगा। अब ये समझ लेते हैं किस तरीके से ये मानक जो लागू किए गए हैं, योगी सरकार ने लागू किए हैं। पहला, कर्मचारी के 34 महीने का मूल वेतन, दूसरा 25 लाख रुपए और तीसरा भवन की वास्तविक कीमत। वहीं लोन की वसूली ब्याज सहित अधिकतम 20 वर्षों में की जाएगी। शासनादेश के अनुसार जिस भवन के लिए लोन लिया जाएगा उसकी कीमत कर्मचारी के मूल वेतन का 139 गुना या अधिकतम 1 करोड़ रुपए हो सकती है। इस सीमा में अधिकतम 24% तक की वृद्धि की अनुमति दी गई है, जिससे कर्मचारियों और बेहतर बड़े मकान खरीदने या बनाने का विकल्प मिलेगा। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का एक बड़ा तोहफा है, एक बड़ी सौगात है सरकारी कर्मचारियों के लिए। वहीं मकान की मरम्मत के लिए भी लोन मिल सकेगा। सरकारी कर्मचारी मकान की मरम्मत कराने के लिए भी योगी सरकार से लोन ले सकते हैं। सिर्फ नए भवन की खरीद या निर्माण ही नहीं बल्कि मरम्मत और विस्तार के लिए भी अब अधिक राशि उपलब्ध होगी। भवन की मरम्मत या विस्तार के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा, जिसे ब्याज सहित अधिकतम 10 वर्षों में चुकाना होगा। यह सुविधा उन कर्मचारियों के लिए उपयोगी होगी जो पहले से अपने घर के मालिक हैं लेकिन संरचना सुधार या विस्तार करना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का ये एक बड़ा तोहफा है सरकारी कर्मचारियों के लिए। आप ये 25 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं घर बनाने या खरीदने के लिए। साथ ही पहले जो ये राशि थी वो 7.5 लाख रुपए की थी, अब 25 लाख रुपए का लोन 7.5% ब्याज दर पर देने का योगी सरकार ने फैसला किया है। अभी तक सरकारी कर्मचारियों को मात्र 7.5 लाख रुपए ही दिया जाता था, अब इसे 3 गुना तक बढ़ा दिया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि इस सुविधा का लाभ सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने न्यूनतम 5 साल की नियमित ड्यूटी पूरी कर ली हो। निश्चित तौर पर ये योगी सरकार का बड़ा फैसला है। साथ ही घर की मरम्मत के लिए भी 10 लाख रुपए तक का लोन सरकारी कर्मचारी ले सकेंगे, जिसे 10 सालों में चुकाना होगा। इस राशि को ब्याज के साथ अधिकतम 10 सालों में चुकाना होगा। साथ ही आज सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन किया। जनता दर्शन में गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता की मांग करने पहुंचे कुछ लोगों को आश्वस्त किया कि वह बिना चिंता किए अच्छे अस्पताल में इलाज कराएं, सरकार उनकी भरपूर आर्थिक मदद करेगी। उपचार में जो भी धनराशि खर्च होगी उसकी व्यवस्था सरकार करेगी। सीएम योगी ने इसे लेकर अफसरों को निर्देशित भी किया है कि जिन लोगों को उपचार में आर्थिक सहायता की आवश्यकता है, इनके ट्रीटमेंट की प्रक्रिया को जल्द से पूरा कराकर शासन को उपलब्ध कराया जाए। इस हर जरूरतमंद को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से पर्याप्त सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को गोरखधाम पहुंचे थे, जहां उन्होंने जनता दर्शन किया। गोरखनाथ मंदिर में रात्रि प्रवास के बाद रविवार सुबह
यानी कि आज सुबह उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में ही आयोजित जनता दर्शन में करीब 200 लोगों से मुलाकात की और मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सभागार में कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों से एक एक करके समस्याएं सुनी और विस्तार और निस्तारण के लिए आश्वस्त करते हुए उनके प्रार्थना पत्र संबंधित अधिकारियों को हस्तगत किए। साथ ही उन्होंने ये महत्वपूर्ण निर्देश दिया कि अब कोई भी व्यक्ति इलाज के अभाव में अपना जीवन कष्ट में नहीं देखेगा। उन्होंने कहा कि अब गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। आज की इस में सिर्फ इतना ही, बाकी मिलते हैं देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए शुभ नमस्कार।